16-17 सिटी में मिल जाती है आसानी से, विद एसी मिलती है। अगर ये कार है हमारे घर पे तो कोई और कुछ और कार नहीं चलाता है। एटियोस क्रॉस जो मेरे को पता है क्योंकि मेरे पास भी पहले एटियोस थी, तो उसका पेट्रोल का माइलेज काफी अच्छा है। हाँ। तो आप वो छोड़ के रेगुलर इस ऑडी को लेके जा रहे हो। हाँ। तो ये फीचर तो मुझे लगता नहीं आज भी किसी गाड़ी में आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो होने जा रहा है लग्जरी सेगमेंट का। आज हमारे पास है ऑडी की A3 और ये गाड़ी है हेमंत भाई की। हेमंत भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो हेमंत भाई, लग्जरी गाड़ी है, हर किसी का जो है ना वो एक ड्रीम होता है कि भाई हमें ना लग्जरी गाड़ी लेनी है। एक दिन यहाँ पहुंचूंगा मैं या मेरा ये बजट होगा तो मैं एक लग्जरी सेगमेंट की तरफ जाऊंगा। तो आपके पास ये गाड़ी है, तो आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या माइंड में था जब आप ये गाड़ी लेने जा रहे थे? माइंड में यही था कि लग्जरी कार लेनी है और गिफ्ट करनी थी फादर को। तो टॉप 3 ब्रांड्स यही हैं इंडिया में, तो इस सेगमेंट में BMW, मर्सिडीज और ऑडी। तो गए सभी के शोरूम में थे, एंट्री लेवल कार सबकी देखी थी। इस कार का फीचर बेसिकली इसका साइज़ और इसका रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन जो इसका इंजन है वो बहुत पसंद आया। बाकी फीचर्स तो इसमें है ही हैं गाड़ी में, तो वो ओवरऑल जो पैकेज लगा हमें जहाँ पे हम रहते हैं उसके हिसाब से, साइज़ और फीचर्स के हिसाब से ये गाड़ी हमें। मतलब साइज़ की आप बात करें, ये छोटी थी साइज़ में या बड़ी थी? ये कॉम्पैक्ट है कंपैरेटिवली बाकी जो। हाँ, तो क्या क्या माइंड में थे आपके? एक तो साइज़ हमें मैटर कर रहा था क्योंकि फादर ने चलानी है, तो साइज़ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो। ओके, तो साइज़ छोटा था। इंजन कैपेसिटी बहुत अच्छी है इसकी, 2 लीटर का इंजन है ऑलमोस्ट। तो साइज़ और इंजन में देखा जाए तो इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है गाड़ी का। ठीक है, जो इसका रिस्पांस है वो अच्छा है। इंजन का रिस्पांस है बहुत अच्छा है। 2017 मॉडल है ये, 2017 मॉडल, 1.9 लीटर का 2017 का ये है। तो आपने कहा कि आपको एंट्री जो है एंट्री लेवल की गाड़ी लेनी थी और आपके दिमाग में थे ऑडी, BMW और मर्सिडीज। तो इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी थी जो आपने देखी थी, जो आप कह रहे हो कि मैंने टेस्ट करी थी? मैंने X1 भी टेस्ट की थी, मैंने 3 सीरीज टेस्ट की थी, मैंने C सीरीज टेस्ट की थी, मैंने ऑडी में ही A4 भी टेस्ट की थी। अच्छा, ऑडी की A4 ही टेस्ट करी थी। हाँ। तो उनके में ऐसा क्या था जो आपको ये पसंद आ गई? एक्चुअली A4 और इसमें फीचर वाइज तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। मुझे ये इसका साइज और इसका रिस्पॉन्स वो मुझे A4 से बेटर लगा। ठीक है, कंपैरेटिवली ये बेटर लगा आपको। ठीक है, तो ये 2017 A3 डीजल मॉडल है, टेक्नोलॉजी। भाई एक ना बहुत सारा मिथ है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के बाद ये ना एवरेज नहीं देती है, या इनकी जो ड्राइविंग जो है वो तो ड्राइविंगबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, लेकिन एवरेज के मामले में लोग कहते हैं कि यार ये एवरेज इतनी अच्छी देती नहीं है। तो आपकी डीजल गाड़ी है, 1.9 लीटर का इंजन है, तो इसकी एवरेज कितनी निकाली है आपने? एवरेज मेरे को यूजुअली जो सिटी में मिल जाती है वो 16-17 की मिल जाती है। 16-17 सिटी में मिल जाती है आसानी से, विद एसी मिलती है। विद एसी 16 to 17 आप सिटी में निकाल देते हो? हाँ जी। और हाईवे पे ऑन एन एवरेज मुझे 24 के करीब माइलेज मिल जाती है विद इन, जब मैं रिस्ट्रिक्टेड जो ड्राइविंग वो स्पीड उसमें चलाता हूँ। तो 90 पे अगर इसको क्रूज कंट्रोल पे डाल देते हैं तो 24-25 की माइलेज मिल जाती है। 24-25 विद एसी आप बोल रहे हो? एसी मिल जाती है। मैंने जो हाईएस्ट एवरेज निकाली है वो 27 के करीब की निकाली है। 27 आपने निकाली? हाँ। कौन से कितनी स्पीड थी वो? 85 की स्पीड पे दिल्ली चंडीगढ़ और क्रूज पे डाली हुई थी एंड क्रूज कंट्रोल ऑन था, तो वो सीधी। तो आपको 27 की इसमें एवरेज मिली। ठीक है, आपने ये टोटल अभी चली कितनी है गाड़ी? ये 75,000 किलोमीटर 75 चल गई है। तो 75 में आप कहाँ, आपने कहा कि लॉन्ग पे ये 27 की आपने मैक्सिमम निकाली, तो उसको कहाँ पे लेके गए हो आप? मैं इसे राजस्थान, जयपुर वगैरह लेके गया हूँ, हिल्स में देहरादून, मसूरी, नैनीताल लेके गया हूँ, और इसके अलावा ये लखनऊ भी गई है, लखनऊ, आगरा बहुत बारी गई है, और बाकी डेली कम्यूट पे तो ये दिल्ली गुड़गांव जाती है। मतलब डेली कम्यूट आप करते हो? भाई जनरली ना क्या होता है कि लग्जरी सेगमेंट को जो लोग होते हैं ना वो ना बस शोबाजी के लिए ले लेते हैं कि यार गाड़ी एक रखनी है और इसको बहुत ही ओकेजनली चलाएंगे जब हमें किसी फंक्शन में जाना है। बट आप डेली कम्यूट भी से करते हो, तो आपको महंगी नहीं पड़ती? महंगी इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि अगर इसको नॉर्मल एक गाड़ी से कंपेयर किया जाए तो इसकी माइलेज स्लाइटली उससे बेटर है, तो वो पिंच नहीं करता इतना ज़्यादा मुझे जब फ्यूल कॉस्ट की बात आती है।
और वो जो है वो मेंटेनेंस में एडजस्ट हो जाती है क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कंपैरेटिवली हाई आता है। अच्छा, आपने कहा मेंटेनेंस भी हायर है, तो इसकी मेंटेनेंस आप ऑडी से इसकी सर्विस करवाते हैं? हाँ। और कितनी कॉस्ट आती है पर सर्विस? ऑडी की पर सर्विस कॉस्ट मेरे को पड़ती है 32,000 की, जिसमें सारी चीजें चेंज हो जाती है, ऑयल वगैरह, फिल्टर वगैरह, सारी चीजें चेंज हो जाता है। अगर कोई पार्ट चेंज है वो अलग है, वो अलग है। नॉर्मल जो सर्विसिंग जो हाँ वो 32,000। और कितने किलोमीटर के उसके बाद करवाते हो आप ये? साल में एक बारी और 15,000, मतलब 15,000 पे और साल में एक बारी आप सर्विस करवाते हो। 32,000 आपको ये पे करना पड़ता है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है, मतलब 15,000 पे आप करा रहे हो। हाँ, नॉर्मल कार आप जाते हो वो 15,000 12-15,000 रुपये की सर्विसिंग होती है। इसकी क्योंकि माइलेज बेटर है तो मेरा फ्यूल कॉस्ट बच जाता है, तो वो पिंच नहीं करता ओवरऑल कार, क्योंकि इतना बड़ा जो इंजन है, 2 लीटर का इंजन, ऑलमोस्ट 1.9 है, तो 2 लीटर के इंजन से अगर आप कंपेयर करोगे तो जितनी भी नॉर्मल गाड़ियाँ महिंद्रा की हो, टाटा की हो, तो उनकी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी 15, 17, 18 के आसपास आती है। प्लस उनकी जो माइलेज है वो जितनी आप बता रहे हो वो उतनी टच नहीं कर पाती है। सबसे ज़्यादा बोलते हैं मारुति की जो डीजल गाड़ियाँ थी वो सबसे ज़्यादा एवरेज देती थी, 20-22 जो है वो लोकली दे देती थी, और 26-27 के आसपास वो लोग जब आप लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहे हो तो वो देती थी। तो आप उतना ही ये टच ऑलमोस्ट कर रही है भाई, 26-27 आप बोल ही रहे हो, हाईवे पे दे दिए। तो अगर आप इसको एवरेज के बारे में बात करोगे तो ये तो मारुति हो गई आप एक तरीके से। सर्विस कॉस्ट की जहाँ बात करोगे तो ऑलमोस्ट, अब भाई एक ब्रांड आप चला रहे हो तो ये देखो इतना तो थोड़ा सा बेयर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी जो डीजल इंजन इतने बड़े उनकी भी एवरेज जो कॉस्ट आती है सर्विस की वो इतनी आती है 15,000 के इसमें। तो भाई एक चीज़ और हम देखना चाहते हैं इस गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या क्या है। ऑल्दो ये थोड़ा सा 2017 हो गया, इसके बाद काफ़ी सारे फीचर्स आ गए, बट उस टाइम पे कंपनी क्या क्या ऐसी चीज़ें ऑफर करती थी जो बाकी सारे सेगमेंट्स में नहीं आता था। जैसे ये है टॉप एंड टेक्नोलॉजी वर्जन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक एक ऐसा फीचर था जो कि हर कार में नहीं था। उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक नहीं आता था, अब आने लग गया है। आने लग गया है हर कार में। उसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक सीट्स है फ्रंट दोनों, वो फीचर था जो हर कार में नहीं था उस वक्त। हाँ, इसमें इसका रिट्रैक्टेबल ऑडियो सिस्टम है जो कि यहाँ से प्रेस करके होता है, वो नॉर्मली ओपन हो जाता है। यहाँ पे बटन भी है, इफ यू वांना मतलब उसको रिट्रैक्ट करना है तब भी है। उसके अलावा इसमें जो एसी है वो सेंट्रली कंट्रोल है फॉर बोथ दी फ्रंट सीट्स। आप अपना टेम्परेचर इसमें अलग अलग अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ का मतलब ये है कि भाई अगर मेरे को थोड़ा ठंड लग रही है तो मैं उसको कम कर ज्यादा कर सकता हूँ। ये मेरे साइड का एसी है, ड्राइवर साइड का, ये नॉन ड्राइवर साइड का एसी है। तो आपका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं, मेरा मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा बेसिक सारे फीचर्स हैं इसमें 6 एयर बैग्स हैं। इसका जर्मन जो ऑडियो सिस्टम है वो टॉप एंड वर्जन है इसका, जिसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और इसमें उस टाइम इसी लेवल की कार में था जो सिंगल टच एंटायर सिस्टम क्लोज हो जाता था। आपकी कोई भी विंडो खुली रह गई हो, सनरूफ खुली रह गई हो, लाइट खुली रह गई हो, कोई भी सिस्टम है आपका, जब आप इसको लॉक करते हैं लॉन्ग प्रेस में तो एवरी सिस्टम इज क्लोज्ड, वो सब ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता था। बाकी इसमें जगह जगह पे इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। आप विंडो खोल के एसी चला रहे हो तब वो उसमें पॉइंट आउट हो जाएगा। इसमें स्पीड का सेंसर है, आप स्पीड की लिमिटेशन सेट कर सकते हो तो सेंसर उसमें रिप्लाई करता है। तो इसमें काफ़ी उस टाइम पे टॉप एंड वर्जन थे, फीचर्स थे जो इसी गाड़ी में आ रहे थे। तो अभी आपने ये बता रहे हो कि 75 के आसपास ही चल गई है। हाँ जी। और ये इसका जो वो है ये इसकी एवरेज बता रहा है, ये तो टेम्परेचर ये अभी की एवरेज बता रहा है, हम गाड़ी खड़ी गए। हाँ जी, ये इसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम है। ये अभी का डिस्टेंस बता रहा है, ये सब डिस्टेंस बता रहा है। ये नीचे आप ये देखेंगे 587 आवर्स ये कार चल चुकी है। अच्छा, टोटल जो है। हाँ जी, और ये 75,000 नीचे आपको दिख रहा होगा, 75,377 किलोमीटर्स इतनी ये चल चुकी है। ठीक है। अच्छा, और इसका लाइफ टाइम का माइलेज जो है वो 17 का आ रहा है। अच्छा, 17 का लाइफ टाइम का आ रहा है, चाहे आपने लोकल चलाई हो, चाहे हाईवे पे चलाई हो, चाहे गाड़ी खड़ी कर रही हो। बिल्कुल, में तो लाइफ टाइम का है इसका। ठीक है। बाकी इसमें सनरूफ भी आता है। ये आप ये एक बार ऑपरेट करके दिखाएंगे कि सनरूफ किस तरीके से। ये सनरूफ, ये तो इसकी विंडो है, ये मैनुअली एडजस्ट होती है। हाँ जी, ये मैनुअल है और ये इसका सनरूफ है। सनरूफ इसका डिसेंट साइज है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है उस टाइम पे जो है सनरूफ उसके हिसाब से डिसेंट साइज है, तो आप देख सकते हो।
ठीक है भाई, एक चीज बताओ, ये 75 आपने चला ली है, तो आज तक ऐसा कुछ हुआ हो जिस गाड़ी में आपको कुछ काम करवाना पड़ा हो भाई, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो सर्विस के अलावा आती है उसमें ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी बिल्कुल ठीक चली है, चली भी बहुत है, और काफ़ी ऐसे डिस्टेंसेस पे भी चली है कि लेकिन उसके बावजूद हमें कभी ऐसा नहीं दिखा कि इस गाड़ी में कुछ हमें मेजर करवाना पड़ा हो। इसकी आपने कहा जैसे आप इसको पहाड़ों पे हिल्स वगैरह पे भी लेके गए हो, तो हिल्स वगैरह में इसमें ग्राउंड क्लियरेंस क्योंकि कम है भाई, सेडान है, ग्राउंड क्लियरेंस सेडान की कमी होती है, तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं नीचे लगी हो? हाँ, नीचे लग जाती है कभी कभार, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी एक्चुअली में बहुत कम है। ग्राउंड क्लियरेंस और कम ना हो इसलिए इसमें मड फ्लैप भी नहीं लगवाए। तो मड फ्लैप भी आपने लगवाए नहीं लगवाए हैं, क्योंकि वो मड फ्लैप हर जगह पे फिर टच होंगे, इवन स्पीड ब्रेकर्स पे भी टच हो जाएंगे। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इज द ओनली फैक्टर जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है, जो हमें देख के फिर चलानी पड़ती है कार। ठीक है, तो अभी तक इसमें ऐसा कुछ काम खर्चा 1% का भी नहीं आया? कुछ आप में लगा उसकी ड्राइविंगबिलिटी कैसी लगती है आपको? ड्राइवेबिलिटी इसकी इतनी स्मूथ है और इतनी कंफर्टेबल है कि अगर ये कार है हमारे घर पे तो कोई और कुछ और कार नहीं चलाता है। इसीलिए आप इसको रेगुलर यूज भी कर रहे हो? ये बहुत रेगुलरली यूज होती है कार। इसकी कंफर्ट लेवल और ड्राइविंग रेस्पॉन्स इसका इज सो गुड कि मतलब आप आंख बंद करके भी इस कार को चला सकते हैं अगर आपने महसूस किया हुआ कि कार कैसे चलती है। अच्छा, आपके घर में और कौन कौन सी गाड़ी है इसके अलावा? इसके अलावा होंडा है और टोयोटा है। होंडा जैज है और टोयोटा इटियोस क्रॉस है। इटियोस क्रॉस है, और वो डीजल में है पेट्रोल में है? वो दोनों पेट्रोल में है। दोनों पेट्रोल। मतलब इटियोस क्रॉस जो मेरे को पता है क्योंकि मेरे पास भी पहले इटियोस थी, तो उसका पेट्रोल का माइलेज काफी अच्छा है। हाँ। तो आप वो छोड़ के रेगुलर इस ऑडी को लेके जा रहे हो? इटियोस क्रॉस में मैं अभी गया था एक ट्रिप करके आया था मैं हरियाणा में, अपना दादरी की, तो उसमें उस गाड़ी ने मुझे 17-18 का माइलेज दिया है, और उसके बदले में अगर मैं ये लेके जाता तो शायद ये गाड़ी मुझे 22 से 24 का माइलेज देती उसी रोड पे। तो भाई कमाल है, मतलब आईटीओस की एवरेज इतनी अच्छी बताते हैं, मैंने पर्सनल भी यूज किया हुआ है, इसकी एवरेज काफी अच्छी है। बट लेकिन आप ऑडी के बारे में बोल रहे हो कि भाई वो उसकी ज्यादा, मैं उसको चूज करूंगा कंपैरेटिवली अगर मेरे को कहीं लॉन्ग पे जाना हो। तो भाई मैं एक बार ना आपको इंटीरियर वगैरह भी दिखा देता हूँ कि भाई इसका इंटीरियर जो है ऑडी का, देखो वो तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्रीमियम लगता है। इसका जो प्लास्टिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, और इसके डोर्स आप देख सकते हो ड्यूअल टोन में इसकी वो आती है, डैशबोर्ड आता है, और सीट्स का जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम। ये देखो इसका जो होल्ड करके रखते हैं बैक, उसका थाई सपोर्ट भी है वो बहुत ही ज़्यादा, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसीलिए भाई बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है लॉन्ग ड्राइव पे भी। एक सिस्टम है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका एडजस्टेबल बैक सपोर्ट सिस्टम है। आप अपने सिटिंग ये भी इसको भी आप चेंज कर सकते हो बैक सपोर्ट के लिए, आगे पीछे कर सकते हो। ये आप अपने सिटिंग पोस्चर के हिसाब से। अच्छा, ये आगे पीछे हो रहा है। हाँ। तो ये फीचर तो मुझे लगता नहीं आज भी किसी गाड़ी में आ रहा है। नहीं, अब ऑडी इस सेगमेंट में ऑडी वगैरह दे रही है, बट बाकी और कोई सेगमेंट में नहीं दे रहा, आज भी नहीं दे रहा है। नहीं, अभी भी नहीं है। मतलब ये दो फीचर्स, एक तो ये हो गया इसके बैक सपोर्ट वाला, प्लस ये जो इसकी जो स्क्रीन है वो नीचे चली जाती है, वो आज तक आई डोंट थिंक कोई और नहीं, और कोई और नॉर्मल कार्स में काफी फीचर्स इसके कॉपी हो चुके हैं, बट ये 2-3 फीचर है वो कॉपी नहीं है। ये तो मतलब कमाल है कि भाई जो थोड़ा बुजुर्ग आदमी है वो उस हिसाब से बैठेगा, थोड़ा यंग बंदा है तो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से ये जो इसका सपोर्ट है बैक सपोर्ट वो आगे पीछे हो रहा है, तो जबरदस्त है। तो बाकी एक बार मैं आपको पूरी गाड़ी दिखाता हूँ पीछे से भी। अब तो खैर इसकी जो लाइटिंग वगैरह वो भी काफी गाड़ियों ने कॉपी कर ली है, इसकी जो लाइटिंग का सिस्टम है, एलईडी सिस्टम है, वो सारा काफी गाड़ियों ने कॉपी कर लिया है। लेकिन भाई ओरिजिनल जो है, मतलब BMW और मर्सिडीज की भी इतनी कॉपी नहीं हुई जितनी ऑडी की कॉपी हुई है, चाहे वो आप रेयर से इसकी लाइटिंग हो चाहे फ्रंट से इसकी लाइटिंग हो। बाकी और A3 जैसे कि आपको पता है A3 35TDI, क्योंकि ये डीजल मॉडल है। उसका साइड से भी लुक दिखाया, तो ये इसका साइड लुक है। इसके जो है अलॉय इसमें आते हैं, अलॉय का साइज है कि अगर आप बात करोगे तो 255 R16 इंचेस के इसका अलॉय है। बट हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ऑफ कोर्स सेडान में कम होती है, तो ये देखिए कितना कम है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। और फ्रंट लुक की आप बात करोगे तो फ्रंट लुक इसका ये है, और एक इसके DRL जलाना भाई जबरदस्त लुक लगता है। मतलब ये जो 4 छल्लों वाला जो गेम है ना पूरा, ये अलग ही है, मतलब इसका कोई मैच ही नहीं है 4 छल्लों वाला। और ये देखो इसकी DRLs जो है, अब बहुत ही सारी गाड़ियों ने इसको कॉपी कर लिया, इस तरीके के DRLs आते हैं। अब तो खैर बहुत सारा कुछ हो गया, लेकिन 2017 में जो है वो हार्डली किसी और गाड़ी में आते थे, ऑडी मर्सिडीज या BMW टाइप की गाड़ियों में ही वो DRLs आते थे। अच्छा, नीचे वो दिखता है, हाँ अभी तो दिखेगा नहीं, अभी तो दिखेगा नहीं, हाँ ऑडी का सिंबल। बाकी बहुत सारी कॉपियाँ करते हैं लोग, और आफ्टर मार्केट भी ये सारी चीज़ें लगाने लग गए, तो अभी तो खैर उजाला इसलिए दिख नहीं रहा है। बट ये वाला फीचर्स भी मेरे को बड़ा सही लगता है कि पीछे अगर अंधेरे में आपने गाड़ी पार्क करी है और आप बाहर निकल रहे हो
तो पीछे वाली गाड़ी है, देख सकते हैं भाई कुछ निकला, कुछ रुका हुआ है कोई, क्योंकि जनरली अंधेरे में दिखता नहीं है, तो ये एक अच्छा फीचर देता है गाड़ी। बाकी इसके बूट स्पेस की बात करो तो भाई कर रहे भाई यहाँ पे ना बूट स्पेस काफी अच्छा है इसका, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है कि भाई जो थोड़ा बहुत स्टोरेज कर सकते हो। इस तो टूल के लिए इन्होंने साइड में से दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे आप उसके टूल्स वगैरह रख सकते हो। और इसका जो टायर साइज है, इसका टायर साइज छोटा है। अच्छा, उसे 1 इंच छोटा है आपका। 1 इंच छोटा, तो ये 18 है। ये भाई बाहर भी तो 18 ही है भाई, ये 18 ही है, R18 तो है, R18 है, लेकिन इसका जो वेथ है वेथ छोटी है। अच्छा, मतलब अलॉय साइज सेम है, बट जो टायर का साइज है वो जो है वो छोटी है। ठीक, तो भाई ये था रिव्यू ऑडी A3 2017 मॉडल का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत बहुत आपने टाइम निकाल के आज आए हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। बाय बाय।